नमो नमः बच्चों। हम सबको विदित है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमारा विषय संस्कृत है और उसकी परीक्षा 24 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार को द्वितीय पाली में सायंकाल 2 से 5 बजे तक द्वितीय पाली में। ये देखिए संस्कृत का ये पेपर है और दिनांक भी देख लीजिए 24/3/2022 बृहस्पतिवार को संस्कृत का पेपर है। ध्यान से देख लीजिए 24/3/2022 दिन बृहस्पतिवार को सुबह अंग्रेजी का पेपर है और संस्कृत का पेपर सायंकाल 2 से 5 बजे के बीच में। तो इस परीक्षा को बहुत अच्छे से सरल ढंग से बनाने के लिए एक बार फिर से आप सभी बच्चे प्रयास करें, हमारा सहयोग दें और हमारे साथ रिवीजन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट अर्थात इकाई। इकाई एक का जो खा है, उस इकाई एक का खा उसमें देखिए क्या लिखा, संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय एवं प्रमुख आचार्य। तो इस तरह से संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय देते प्रमुख आचार्य। और प्रमुख आचार्यों में सबसे पहले किसका नाम लिखा है, महर्षि वाल्मीकि का। उसके बाद में वेद व्यास जी का, कालिदास, भारवी, महाकवि माघ, श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इन कवियों को पढ़ना है, इसमें से किसी का भी परिचय पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग महाकवि वाल्मीकि के विषय में पढ़ते हैं। महाकवि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण के विषय में लिखा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विषय में संस्कृत में लिखा। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, रामायण लिखिएगा, रामचरितमानस मत लिखिएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी। देख लीजिए वाल्मीकि लिखा कैसे जाता है, वाल्मीकि वाल्मीकि ऐसे लिखना, नहीं तो पता चले कि वाल्मीकि भी ना लिख पाओ। वपया की मात्रा, अधला माँ पर बड़ी ई की मात्रा और का पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, ऐसे वाल्मीकि। ठीक है, तो आइए महर्षि वाल्मीकि जी जो आदि कवि हैं उनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी के जीवन परिचय के विषय में लोगों में मतभेद है, उनके विषय में भी सही तथ्य ज्ञात नहीं होता है। कुछ किंवदंती है जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि एक ब्राह्मण पुत्र थे और इनका नाम रत्नाकर था। ब्राह्मण पुत्र थे तो, लेकिन ये एक डाकू प्रवृत्ति के थे और लूटपाट करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनका यही क्रम चलता रहा। एक दिन जंगल के रास्ते से कुछ ऋषियों की मंडली जा रही थी, तो रत्नाकर ने उन ऋषियों को रोका और उनसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। ऋषियों ने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो तुम लेकर क्या करोगे। वाल्मीकि जो कि पहले रत्नाकर के नाम से थे प्रसिद्ध, उन्होंने कहा कि हम इससे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो ऋषियों ने कहा कि जिस परिवार के भरण पोषण के लिए तुम इस लूटपाट का कार्य कर रहे हो, इससे तुम्हें जो पाप की प्राप्ति होगी, क्या उसमें तुम्हारे परिवार के सदस्य भागीदारी लेंगे। तो रत्नाकर को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा हाँ क्यों नहीं, हम उनके लिए ही तो काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हमारे काम में भागीदारी होगी। तो ऋषियों ने कहा कि अच्छा जाओ पूछ कर आओ। तो रत्नाकर ने कहा अच्छा ठीक है, हम पूछ कर आए और तुम भाग जाओ, बड़े होशियार हो ना। तो
ऋषियों ने कहा, नहीं ऐसा करिए, आप मुझे इस पेड़ से बांध दीजिए और आप जा कर के पूछ कर आइए, फिर बताइए हमें। रत्नाकर ने ऋषियों को पेड़ से बांध दिया और परिवार के सदस्यों के पास गए और पूछा कि ये बताइए कि जो हमारा पाप कर्म है, लूटते हैं, लोगों को मारते हैं, तो उससे जो हमें पाप मिलेगा, क्या उसमें आप लोग भागीदारी निभाएंगे? क्या आप हमारे पाप के सहभागी होंगे? तो परिवार के लोगों ने कहा कि हम तो तुम्हारे पाप के सहभागी होंगे, हमने कहा था क्या कि तुम लूट कर हमारे पास लेकर आओ, कहीं मेहनत करके कमा के लाओ। परिवार के लोगों का जवाब सुनकर रत्नाकर को बड़ा धक्का लगा और वो वापस आकर ऋषियों की शरण में हो गए। तो ऋषियों ने उन्हें उस पाप से मुक्त पाप से मुक्ति दिलाने वाला राम नाम का मंत्र बताया। लेकिन रत्नाकर इतने पाप कर चुके थे कि वो उनसे राम का नाम भी नहीं लिया गया और वो राम को मरा मरा के नाम से जपने लगे। ऋषियों ने कहा, ठीक है, तुम यही नाम रटो, धीरे धीरे तुम्हारे मुख से राम का नाम निकलने लगेगा। और इस तरह से वाल्मीकि जी राम के बजाय मरा मरा का जाप करते हुए समाधि में लीन हो गए और उन्हें यह तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना वाबी यानी घर बना लिया। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए इनका एक नाम वाल्मीकि भी पड़ गया। और प्रचेतस के द्वारा वर्षा करके उस वाबी को हटा दिया गया और उनके शरीर को सुरक्षित पुनः उसी तरह से बना दिया गया, इसीलिए इनका दूसरा नाम प्रचेतस भी हो गया। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि की तपस्या से प्रसन्न होकर के विधाता ब्रह्मा ने इन्हें राम के चरित्र का गुणगान करते हुए रामायण लिखने का आदेश दिया। और विधाता ब्रह्मा के निर्देशानुसार तथा नारद ऋषि के कहने पर, नारद ऋषि के बताए जाने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रारंभ की। महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में नलचंपू में कहा गया है कि सदोषणा अपि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्यै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। सदोषणा अपि निर्दोषा, देखिए लिखा हुआ है, सदोषणा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्यै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। इसको आप जीवन परिचय लिखने से पूर्व भी लिख सकते हैं कि सदोषणा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्यै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। दूसरे श्लोक में महाकवि वाल्मीकि जी के प्रशंसा में यह श्लोक भी लिखा जा सकता है कि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नमो नमः प्यारे बच्चों। ये महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। नमः संस्कृताय।